क्या ये बात सच है कि विधानसभा में बहुत करारी टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? लोकसभा में आप उसी तरह की टक्कर देख रहे हैं या आसान होगा? देखिए, भाजपा लोकसभा के चुनाव में पूरे देश के परिदृश्य में अगर आप देखें तो कितने वोट भाजपा को मिले, कितने परसेंट, उस परसेंट से हमारा कंपटीशन होता है पिछले वाले भाजपा के ही परसेंट से। और इसलिए इस बार भी हम पिछली बार भाजपा की 9 सीटों से 11 सीट करने के लिए हम कंपटीशन में हैं। हम अपने ही पिछले रिकॉर्ड के साथ कंपटीशन में हैं। कांग्रेस का आप मानेंगे, कांग्रेस को यहां जनता लोकसभा के लिए तो कभी नहीं सोच रही है। मसला यह है कि देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है तीसरी बार। मोदी जी ने कहा है कि 2 कार्यकाल में बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन ये ट्रेलर है, फिल्म देखना अभी बाकी। हम वो फिल्म देखना चाहते हैं। विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है कि मोदी जी ऐसा कह के डरा रहे हैं और बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। क्या क्यों डर रहे हैं? क्या बात है? कुछ किया है गड़बड़? नहीं किया तो डरने की क्या बात है? किससे डरते हैं? मसला ही नहीं है। देश की अच्छाई के लिए काम किया है उन्होंने, आगे भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, योग को दुनिया के पटल पर रखने वाले मोदी जी हैं। यूक्रेन रूस के युद्ध से अपने भारतीय छात्रों को लेकर आने वाले मोदी जी हैं। जिनको वीज़ा नहीं देती थी पहले यूएस की गवर्नमेंट, जब वो प्रधानमंत्री बने और यूनाइटेड स्टेट्स में गए तो दोनों सदन एक साथ बैठा था। 18 बार खड़े होकर उनकी भाषण पे ताली बजाए हैं, वो मोदी जी हैं। मोदी जी ने अटल टनल बनवाया, जहाँ पर लाहौल स्पीति पूरा कट जाता था 6 महीने भारत से, वहाँ बनाया। असम में कितने टनल बने। नॉर्थ ईस्ट की पूरी समस्याओं का हर साल एक एग्रीमेंट करके वहाँ से लोगों से चर्चा करके ख़त्म कराया। 370 जैसे विषय पूर्ण बहुमत में भाजपा आती है तो 370 अनुच्छेद के अधिकतम प्रावधान खत्म किए जाते थे। क्या मसला है। तो क्या ये बात सच है कि राज्यों की राजनीति और राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से कंट्रोल होता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कब कौन उप मुख्यमंत्री बन जाए, जैसे कि आपको? जी बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि ये दायित्व मुझे दिया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और भाजपा का कार्यकर्ता दायित्व मानकर काम करता है। मुझे ये समझ है अब इस बात की कि मुझे और परिश्रम करना है और विनम्र हो जाना है, मुझे और नीचे ज़मीन तक जाना है। मुझे ऊपर आसमान की तरफ नहीं, ज़मीन तरफ देखकर, पसीना बहाकर, ज़मीन पर लोगों से मिलकर काम करना है। ये स्पष्टता है मेरे मन में। विजय शर्मा जब उप मुख्यमंत्री बने और पहली बार अपने बंगले में आए, तो बंगला देखकर, इतना बड़ा घर देखकर, हाँ, क्या हुआ था? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े दिन तक मुझे ये लगता रहा कि मैं जब अंदर जाऊँगा तो मुझे कोई रोक तो नहीं देगा, मुझसे कोई पूछेगा तो नहीं कहाँ जा रहे हो करके। और अनेक दिनों तक मैं इस बंगले के पूरे पोर्शन को देख भी नहीं पाया था, समय भी नहीं होता था। मैं आज भी आपसे ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे कोने हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँ, मैंने नहीं देखा है उसको, क्योंकि समय नहीं हो पा रहा है। तो भाजपा के काम करते करते आपको ये बहुत स्पष्टता होनी चाहिए कि ये जो कुछ है ये संसाधन है आपको और अधिक काम करने के लिए, विलासिता की वस्तु नहीं है। पंचायत स्तर से उप मुख्यमंत्री तक का सफर कितना आसान, कितना मुश्किल? 3 दशक की राजनीति आपकी। उप मुख्यमंत्री तक का सफर एक अलग बात है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि लक्ष्य का ऐसा निर्धारण नहीं होता है, मैं उप मुख्यमंत्री बनूँ, ऐसे कोई निर्धारण नहीं होता है। आपको काम करना होता है और आपको अपने काम के बारे में बताना नहीं होता है, आपका काम बोलना चाहिए। मैं ऐसे मानता हूँ, मैं जिस रास्ते पर चला हूँ वो रास्ता आपसे बता सकता हूँ, लोगों को, अपने साथियों को बता सकता हूँ, नौजवान जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वो रास्ता जिस पे चलकर आपने देखा है वो बता सकते हैं। मैं निस्संदेह ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, आप मन लगाकर काम करें, संगठन आपका चयन कर लेगा। बहुत जाकर अपने बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अपने आप को प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पोस्टर में आपकी फ़ोटो हो इस बात की ज़िद अपने मन में रखने की ज़रूरत है, ना ही नेता के साथ बैठकर चाय पीने की ज़रूरत है, और ना ही नेता के साथ सर्किट हाउस में या गाड़ी में बैठकर घूमने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं। संगठन का काम करें, जनता में अगर स्वीकार्यता है आपका चयन भाजपा कर लेगी, उसमें कोई संशय नहीं। चुनाव के पहले आप बड़ी रणनीति बनाते हैं। महतारी योजना, महतारी वंदन योजना आपको लगता है गेम चेंजर था? काम किया नहीं किया, लेकिन चुनाव के पहले अनाउंस कर दो तो जीत तो पक्की है। इस बात की धारणा मन में पहले भी थी। मोदी जी ने देश में वो काम किया है कि लोकसभा में 33% का आरक्षण, और सभी विधानसभाओं में भी महिलाओं को दिया है। अब अगला चुनाव जो छत्तीसगढ़ में भी होगा तो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
ये धारणा ही है कि यहाँ सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। भाजपा की मान्यता भी है और हम लोग भी सम्मान कर सकते हैं। अब इस दिशा में जो ये देखा कि ये चुनाव का समय है और अगली सरकार, पिछली सरकार ने क्या कहा था कि 500 रुपया हर एक महिला को प्रतिमाह दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस की घोषणा पत्र में पिछली बार था। उन्होंने पलट कर नहीं देखा इस विषय पर, लेकिन संकल्प तो भाजपा का है कि जो मोदी की गारंटी, तो गारंटी के पूरे होने की गारंटी। इसलिए हम लोगों ने इस बार जो सोचा वह भी हमारे प्रदेश की माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए सोचा। बहुत अच्छा निर्णय था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।